तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज आपके बीच में फिर कुछ नई जानकारी, नई अपडेट के साथ में। और काफ़ी समय से हमें ये फ़ोन किया जा रहा था सर कि मेरी कंपनी पे एक वीडियो बनाइएगा, जिसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उसका कंपनी का मालिक कौन है और किस तरह से कहाँ उसने ठगी किया है। पूरे देखा जाए उत्तराखंड में लगभग देखा जाए 5 से 6 करोड़ की ठगी की है अपनी कंपनी बना करके। कंपनी के सीएमडी का नाम अरविंद पंत है। ये बंदा जो है देखा जाए अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रीजनल मैनेजर हुआ करता था। अनंत निधि में जो है, जो लखनऊ में जिसका हेड ऑफिस था, इसने उत्तराखंड में इनकी काफ़ी अनंत निधि की ब्रांचें खुलाई। रीजनल मैनेजर हुआ करता था। बाद में इसने अपनी कंपनी बनाई। देखा जाए सन 2014 में विजन सोशल सोसाइटी और विदित और कई ऐसे और इन्होंने ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना करके इसके माध्यम से कम पूरे उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में लगभग जो है इसने 6 करोड़ की, यानी पहले जो इन्होंने सन 2014 में जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, उसका विजन सोशल सोसाइटी सन 2014 में रजिस्टर्ड कराया। अतुल विजन मेंबर वेलफेयर सोसाइटी सन 2016 में इसका इसने रजिस्ट्रेशन कराया। तीसरी जो इसने कंपनी बनाई आराइस ग्लास की सन 2016 में कपड़ों का शोरूम भी इसने खोला। फिर ये चौथी थी विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड, सन 2017 में इस कंपनी को इसने रजिस्ट्रेशन कराया। पांचवी थी अपूर्व कुमायूं सदस्य विकास निधि लिमिटेड, सन 2017 में इसका भी रजिस्ट्रेशन कराया। इस ठग ने, जो कि रीजनल मैनेजर अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, इस ठग ने जो है ये 5 कंपनियां बना करके कम से कम 5 से 6 करोड़ की ठगी की है पूरे उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात यह है, इसने गरीब लोगों को टारगेट किया इस तरह कंपनी बना करके। और जो फील्ड के कार्यकर्ता थे, बेरोजगार थे, जो बेरोजगारी की वजह से इन कंपनियों में फील्ड के रूप में आए, उन्हीं को अरविंद पंत ने डायरेक्टर, क्योंकि मतलब बता करके नहीं, धोखे से उसके डॉक्यूमेंट्स ले करके उनको डायरेक्टर बना दिया, किसी को मैनेजर बना दिया। क्योंकि वो लोग फील्ड के लोग थे, सारे जो निवेशक थे वो क्षेत्रीय अपने लोग होते हैं, अपने जानने पहचानने वाले लोग होते हैं। तो देखा कि इनका बिजनेस अच्छा है, फेस वैल्यू अच्छी है, गुडविल अच्छी है। इस तरह से इस बंदे ने जो है ऐसे सीधे साधे लोगों को जो बेरोजगार थे इनको टारगेट बनाया। और उसके बाद में कई 5 ग्रुप बना के इस कंपनी के जो है 5 ग्रुप बनाए। जबकि ये रीजनल मैनेजर क्रेडिट कोऑपरेटिव, इसका अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, जो अनंत निधि में था। इसने अपना ग्रुप बना करके इसने इस तरह से करीब 5 से 6 करोड़ की ठगी की है। दोस्तों, इसने ये कंपनी बना के ठगी की, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया, बहुत सारे लोगों को। अब अगर देखा जाए इसके ऊपर एफआईआर भी हुई है, एफआईआर लॉन्च हुई है। देखा जाए तो ये हमारे हरीश बधानी जी हैं, जिनके मतलब जिनके उस पर एफआईआर दर्ज हुई है इनकी जो है। और ये एफआईआर हुई है 29 जुलाई को, ये एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है बधानी जी के उसमें। तो दोस्तों, देखा जाए कि इसने किसी को बख्शा नहीं, बहुत सारे लोगों को ठगा है। और अब ये ठग बाहर घूम रहा है, बिल्कुल मस्त घूम रहा है। और अभी हल्द्वानी में वहाँ के विवेचना अधिकारी जो है मोहम्मद यूनुस खान जी जो है विवेचना अधिकारी हैं, उन्होंने इनको बुलाया। 7 तारीख को उनके सामने पेश हुआ। और देखा जाए इसके ऊपर धाराएं कौन सी लगी, केवल 420 लगाई गई हैं। ऐसे ठग जिन्होंने 5 से 6 करोड़ का अपनी कंपनी बना करके 4-5 ग्रुप बना करके लोगों को ठगा है, लूटा है, गरीबों को टारगेट किया है, उन पर केवल 420 की मात्र धारा लगाई जा रही। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी क्वेश्चन मार्क उठाता है, लगाता भी है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि होना भी चाहिए कि ऐसे ठग के ऊपर बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के तहत इसके एफआईआर इसके ऊपर होनी चाहिए। और इसके
पहले भी देखा जाए कि जुलाई महीने में पुलिस अधीक्षक ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी। इसने एक मतलब जब जानकारी पुलिस अधीक्षक को किसी ने प्रार्थना पत्र दिया, निवेशकों के 3.78 करोड़ हड़पने पर कंपनी निदेशक समेत 2 पर केस दर्ज हुआ था और ये हल्द्वानी में ही हुआ था। हल्द्वानी बैंक की तर्ज पर बचत और निवेशकों की करोड़ों रुपए की हड़प ली। उन्होंने जब रकम की वापसी का समय आया, लोग वापसी मांगने लगे तो इनके अधिकारियों ने मना कर दिया, बातचीत भी करना बंद कर दिया। तो कुछ निवेशकों को दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। पुलिस ने कंपनी के निदेशक समेत 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया 420 में। नैनीताल जिले के गांव कमोला निवासी पीड़ित हरीशचंद्र बधानी जी और मोहनचंद सती, तारा दत्त रानी, हेमा और शोभा बिष्ट ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सन 2014 में विदित अच्छे विजन निधि लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। 16 अक्टूबर सन 2017 को कंपनी पंजीकृत हुई। कंपनी FD, RD और MIS जैसी स्कीम चला कर रही थी, जिसमें कई लोगों ने धनराशि निवेश किया और शिकायतकर्ताओं के मुताबिक कंपनी ने 21 लोगों से करोड़ यानी देखा जाए 3,78,40,00,000 रुपए की रकम को हड़प ली। इसका विरोध हुआ तो कंपनी संचालक व निदेशक अरविंद पंत, कामकाज संभाल रहे योगेश कुमार कांडपाल जो उनके सालू हैं, संबंध उनका सालू है, और इस ठग ने किसी को नहीं बख्शा है। यहाँ तक कि कुछ कंपनी में अपनी माता को और सिस्टर को भी डायरेक्टरशिप में रखा है और ये सभी इनकी माता और ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन मार्क यही उठता है कि अभी तक इस ठग को जेल नहीं भेजा गया है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। और जबकि कार्रवाई होनी चाहिए भट्स एक्ट में या वहाँ का लोकल एक्ट जो है, वहाँ का जो लोकल एक्ट है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ठगों को अगर खुला, हम अक्सर कहते हैं ठग अगर बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जांच को प्रभावित करेंगे, आपके पैसे को भी नहीं देंगे और कहीं ना कहीं सेटिंग करते रहेंगे। हमारा शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इनके ऊपर लग जाता है कि ऐसे ठग को अभी कैसे बाहर घूमने दिया जाए। 7 तारीख को जो ये हाजिर हुआ, उसके बाद में फिर जो है विवेचना अधिकारी ने उसको फिर जाने के लिए फिर बुलाया है। तो ऐसे ठग को आप फिर भेज रहे हो, क्या बात है भाई? कहीं ना कहीं डाउट होता है आपकी कार्रवाई पे, कहीं ना कहीं शंका होती है, क्या बात है भाई, ठग को ऐसी राहत क्यों दी जा रही है? तो दोस्तों इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को परेशान किया है और मैं वहाँ के जो भी इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ये कंपनी है, इनके पीड़ित जमाकर्ताओं से कहेंगे कि जो भी वहाँ फील्ड के कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, वो और निवेशक एकजुट हो जाएं। और दोस्तों निवेशकों का पैसा तभी मिल पाएगा जब निवेशक इस ठग के खिलाफ एकजुट होकर के कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो विधि सम्मत तरीका है उस विधि सम्मत तरीके से इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अरविंद पंत ही इसका डायरेक्टर था और डायरेक्टर के यानी कंपनी का CMD भी था और CEO था। और सारे बैंक के जो अकाउंट थे, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आंध्रा बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, ये सारे बैंक में इसके अकाउंट थे। और यही एक ऐसा आदमी है जो आपको पैसा दे सकता है। इनकी जो चल संपत्ति है, कहीं पर इन्होंने शोरूम खोल लिया कपड़े का, कहीं क्या। तो आप लोग तेजी के साथ भट्स एक्ट जो आपका अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 है, इसके तहत इस ठग के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और दर्ज करा करके विधि सम्मत कानूनी तौर तरीके से आप जो है इससे लड़ाई लड़िएगा। कारण है अगर निवेशक और कार्यकर्ता, अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो जमा करता है वो कार्यकर्ताओं के पीछे लठ लेके पड़ा रहता है। नहीं दोस्तों, आपका और कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर के इस ठग के खिलाफ मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए और अपने पैसे के लिए इस ठग के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा भट्स एक्ट FIR दर्ज कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ शिकायत कराइए। और यही एक ऐसा बंदा है जो जांच को प्रभावित कर रहा है, बाहर है इसलिए जांच को प्रभावित कर रहा है। कहीं फील्ड वाले जिन्हें मैनेजर बना दिया था या कहीं किसी डायरेक्टरशिप में उसने जो है अनजान में जो है करके, मतलब जानबूझ के उनके कागज़ ले लिए, धोखे से, धोखाधड़ी कूटरचित तरीके से उनको डायरेक्टर बना दिया था और वो भी परेशान हैं। इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के इस ठग के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा FIR कराएं और इसका जिम्मेदार यही है। और देखा जाए कि जो रीजनल मैनेजर अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, इसने 5 ग्रुप बना करके 5 से 6 करोड़ का घोटाला किया है उत्तराखंड में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे,
और हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे और कहेंगे सारे जितने भी निवेशक हैं जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर इस ठग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बर्ड्स एक्ट में इसके खिलाफ, जिसमें प्रावधान है कि आपका 180 कार्य दिवस में भुगतान हो सकता है, तो बर्ड्स एक्ट के तहत अरविंद पंथ के खिलाफ या जो भी ठग हों या जो भी इसे बचा रहे हों उनके खिलाफ एकजुट हो जाइएगा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शातिर दिमाग वाला बंदा है जो सबको गुमराह कर रहा है, निवेशकों को गुमराह कर रहा है, और हमें लगा पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए ऐसी अगर न्यूज़ें हैं तो आप मुझे बताइए। हाँ, ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन आपके साथ खड़ा है और आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। और आपके पैसा दिलाने के लिए जो हमारी मिशन चल रहा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह, 15 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली पहुँचे। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इस मिशन को सब जगह से, जहाँ हमारी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब सपोर्ट करने लगी है, और आप लोग एकजुट हो गए तो सरकार के ऊपर एक दबाव होगा और सरकार सेंट्रल डेटाबेस बना करके बर्ड्स एक्ट पे हर स्टेट को ऑर्डर कर सकती है। और अगर बर्ड्स एक्ट पे ऑर्डर कर देगी कि मान लो इस एक्ट के तहत लोगों को यानी पीड़ित जमाकर्ताओं की जो FIR लिखी जाए और भुगतान का दावा स्वीकार किया जाए, तो आपका एक टाइम बाउंड में, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है कि सरकार की अथॉरिटी को भी बाउंड करता है, सरकार को भी बाउंड करता है, 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान करा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।